वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सीखा कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या चीज होती है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से इंसिडेंस ऑफ टैक्स पे इंपैक्ट क्रिएट करता है। टैक्स कौन सी इनकम पे लगेगा अगर हम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज हम जानने वाले हैं। हम लोगों को उससे पहले सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 को थोड़ा डिटेल में समझना है। उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस बता रखी हैं और वो डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन जो हम लोगों को समझनी है दैट इज इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया। इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वाई सो अभी देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनकम जो भारत में उपार्जित की गई, कैसे वो समझते हैं। मान लेते हैं कि हम मिस्टर ए की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में शॉपकीपर हैं और उनकी एक शॉप है। लेट्स से उनका एक ग्रोसरी शॉप है। वहां मैं जाता हूं और मैं जाकर के उनसे लेट्स से पार्ले जी बिस्किट खरीदता हूं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि मैंने उनसे पार्ले जी बिस्किट खरीदा। जैसे ही मैंने ये पर्टिकुलर सेल का ट्रांजैक्शन यानी मेरे परचेज और उनके सेल का ट्रांजैक्शन अकर हुआ और उससे मिलने वाला प्रॉफिट यानी उससे मिलने वाली इनकम उनके क्या हो गई, अक्रू हो गई। वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे सामने वाले के लिए इनकम अक्रू हो जाती है यानी उसने कुछ प्रयत्न किए और वो इनकम उसके पास में आने के लिए पूरी संभावना है। मैंने ये नहीं कहा कि दोनों ने डिसाइड कर लिया, मिस्टर ए ने भी डिसाइड कर लिया और मैंने भी डिसाइड कर लिया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम पैसे देंगे। हमने बस सेल का ट्रांजैक्शन किया है। ड्यू और अक्रू होना दो अलग अलग बात है। अक्रू हो गई इसका मतलब ये कि यार यहां पे वो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे क्लिक हो चुका है, आगे पीछे कभी ना कभी ये अमाउंट हमें मिलेगा। ठीक है। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करिए तो चलो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सैलरी के अंदर क्या हुआ, मैंने जॉब की, एक महीना पूरी जॉब किया मैंने, इनकम अक्रू हो गई। जो मेरे को सैलरी मिलेगी वो सैलरी क्या हो गई, पूरी अक्रू हो चुकी है। अब कब देंगे, लेट्स से उन्होंने डिसाइड कर रखा है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ वो मेरे को पे करेंगे मेरे एम्प्लॉयर। नाउ द पॉइंट इज दैट कि 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ में मेरे को नहीं मिला तो वो ड्यू हो जाएगा और ओवर ड्यू होने के कारण आउटस्टैंडिंग के अंदर काउंट किया जाएगा। बट 30th ऑफ मंथ जैसे ही मंथ एंड हुआ और मेरी सैलरी क्या हो गई बॉस, अक्रू हो गई। तो अक्रू और अराइज इन इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सेकेंड, अगर अक्रू और अराइज इन इंडिया की बात करें तो साथ में एक और टर्म हम लोगों को समझनी है, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। डीम्ड मतलब मान लेते हैं। वो क्या कंसेप्ट है, वो ऐसे समझते हैं बॉस, मान लिया इंडिया के अंदर लेट्स से मुंबई महाराष्ट्र में एक घर है, एक फ्लैट है, इसके ओनर है मिस्टर एक्स। नाउ द पॉइंट इज दैट उसके ओनर मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने आए इंडिया के अंदर वो पर्टिकुलर घर किराए के ऊपर दे दिया और बाहर चले गए, बाहर सेटल्ड हो गए, लेट्स से यूएसए में सेटल्ड हो गए। नाउ द पॉइंट इज दैट यूएसए के अंदर सेटल्ड होने के बाद में क्या हुआ, यूएसए में सेटल्ड होने के बाद में वो जो घर किराए पे दिया मिस्टर ए को, उनको क्या मिला, मिस्टर ए से रेंटल इनकम अराइज हुई। अब रेंट इनकम जो उनको अराइज हुई है उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये फर्क पड़ेगा रेंटल इनकम मिस्टर ए के अक्रू हो रही है। कहां से, इंडिया से। वाई सो, क्योंकि वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज कहां है, वो मुंबई के अंदर हो रही है और वो मान लेते हैं कि यार ये इंडिया से डीम्ड टू अक्रू और अराइज की जा रही है। ठीक है। Because the land and that particular house is situated in India, deemed to accrue or arise in India. जो रेंटल इनकम की हम बात कर रहे हैं वो रेंटल इनकम कहाँ अक्रू और अराइज हो रही है, मान लेते हैं क्योंकि वो इंडियन सिनेरियो के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इसी तरह से लेट्स से एग्रीकल्चर लैंड भी था मिस्टर एक्स के पास में, एग्रीकल्चर लैंड से उन लोगों को इनकम प्राप्त हो रही है। यहाँ पे एक सिजारी को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम दी लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यानी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और चूंकि ये लैंड कहां पे है, इंडिया में, तो इसको मान लेंगे डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया द एग्रीकल्चर इनकम व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। फाइन।
अब तीसरा कंसेप्ट, इनकम अक्रू और राइज इन इंडिया तो हम लोगों को क्लियर हो गया, डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया वो भी क्लियर हो गया, रिसीव्ड इन इंडिया ये क्या चीज है वो भी समझते हैं, रिसीव्ड इन इंडिया। नाउ द पॉइंट इज, इनकम हम लोगों ने बाहर अर्न की, लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि मैं इंडिया में आऊंगा, मैं इंडिया में ही रहूंगा या वट एवर द केस में भी, लेकिन मेरे को देना कहा, आप इंडिया में देना। ठीक है, कैसे हो सकता है, ऐसे ट्रांजेक्शन हम लोग समझते हैं। नाउ द पॉइंट इज, एक मिस्टर मैक कोई फॉरेनर है, उनके लिए मैंने कोई सर्विस परफॉर्म करी, मिस्टर एक्स नहीं करी, लेट्स से कोई सर्विस परफॉर्म की और मिस्टर मैक ने जो पेमेंट किया वो पेमेंट किया कहां पे, इंडिया में। जब वो आए हुए थे तब हाथों हाथ पेमेंट किया। नाउ द पॉइंट इज दैट इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। मिस्टर मैक इंडिया में नहीं हो, लेट्स से मिस्टर मैक सिचुएटेड एट, और बेटर टू से सिटिंग एट यूएसए। कहां पे मिस्टर मैक्स, यूएसए के अंदर रिसाइड कर रहे हैं मिस्टर मैक्स। नाउ द पॉइंट इज दैट यूएसए के अंदर मिस्टर मैक रह रहे हैं, लेकिन पेमेंट कहां किया उन्होंने, मिस्टर एक्स को पेमेंट किया उन्होंने इंडिया में, रिसीव्ड इन इंडिया। तो इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट, डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का क्या कंटेक्स्ट हुआ, इंडियन अकाउंट के अंदर हम लोग पेमेंट करवा रहे हैं। लेट्स से मिस्टर एक्स इस बार कहां चलेगा, यूएसए में चलेगा। नाउ मिस्टर एक्स चलेगा यूएसए के अंदर, यूएसए में उन्होंने मिस्टर मैक को सर्विसेज दी और उन्होंने मैक को कहा कि मैक भाई साहब आप मेरे इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मेरा जो अकाउंट है मुंबई ब्रांच के अंदर, मुंबई की कोई स्पेसिफिक ब्रांच में, वहां पे पेमेंट आप करिए। वो पर्टिकुलर पेमेंट कहां से, यूएसए से आ रहा है, लेकिन रिसीव्ड कहां माना जाएगा, रिसीव्ड माना जाएगा, डीम्ड टू बी रिसीव्ड माना जाएगा इंडिया में। रीजन भी इंडियन अकाउंट में जा रहा है। आपने सर्विसेज बाहर परफॉर्म की, जो पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए सर्विस दी वो भी बाहर, आप भी बाहर, अक्रू और राइज का कंसेप्ट बाहर हो गया। जो प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड सर्विसेज दी वो भी बाहर, लेट्स से। लेकिन हुआ क्या कि वो पेमेंट कहां रिसीव हो रहा है, वो पेमेंट रिसीव हो रहा है इंडियन बैंक के इंडियन ब्रांच में रिसीव हो रहा है, इंडियन ब्रांच में रिसीव हो रहा है। That branch is situated in India, that is why deemed to be received in India shall arise. तो ये चार कंसेप्ट, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अक्रू और अराइज से रिलेटेड एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी है, बिजनेस कनेक्शन की। बिजनेस कनेक्शन है तो डीम्ड टू अक्रू और अराइज या अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। बिजनेस कनेक्शन यानी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन परफॉर्म जिसकी वजह से इनकम अराइज हो रही किसी नॉन रेसिडेंट को, वहां जाके बिजनेस कनेक्शन का सिनेरियो चेक किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस डाल रखे हैं कि कोई फिल्म की शूटिंग अगर इंडिया में है तो उसको अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाए। कोई न्यूज डेटा कलेक्ट किया जा रहा है इंडिया से, उसको भी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया या अक्रू और अराइज इन इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं देखा जाएगा। गवर्नमेंट पे कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, फॉरेन के अंदर कोई भी डिप्लोमेट उनका रहता है, जो कंसल्ट जो रहते हैं, जो दूसरे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आउटसाइड इंडिया रहते हैं, एंड गिविंग रेंडरिंग सर्विसेज टू द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट उनको पे कर रही है सैलरी, दैट शैल आल्सो नॉट टू बी इंक्लूडेड इन इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया। नॉन गवर्नमेंट की बात नहीं की, एमएनसी में वर्क करने वालों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं किसकी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्शन लिस्ट में उनको डाल रखा है। तो बिजनेस कनेक्शन देखना है इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया के लिए, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चारों चीजें हम अगर समझ गए इन डिटेल, इन डेप्थ, तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि कौन सी इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पे नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।